includes preventive and the corrective actions, implementation of the change that prevent similar failure in the future. तो हम ऐसे चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम जो सिमिलर फेलियर्स और फॉल्ट्स हैं उनको मिनिमाइज, उनकी जो पॉसिबिलिटी है उसको मिनिमाइज किया जाए. Similarly, correction of the similar faults found in the other projects. So it also includes जो आपके पैरेलल प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो यहाँ पे आपने फॉल्ट डिटेक्ट किए हैं उन उस तरह के अगर फॉल्ट्स वहाँ पे हैं तो डेफिनेटली उनको करेक्ट किया जा सकता है. Implement proven successful methodologies to decrease the error rate. So different kinds of the methodologies, they are standardized methodologies, they are implemented to decrease the error rate in this component. अच्छा जनाब, इसके बाद the source of these data are design review reports, software test reports and customer complaints. So definitely जो errors हैं इनका जो source data है that can be had from the design review reports which are made by the स्पेसिफिक और डेजिग्नेटेड टीम, और सॉफ्टवेयर टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं जो टेस्टिंग टीम्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं जो उनकी बेस पे आप एरर्स को डिटेक्ट करते हैं. और कस्टमर की कंप्लेंट डेफिनेटली जो पोस्ट डिलीवरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ उनसे रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं डेफिनेटली कस्टमर कंप्लेंट्स होंगे. अच्छा जनाब, नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डील्स विद द मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर एंड मेंटेनिंग इट्स कंसिस्टेंसी बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल चेंज प्रोसेसेस थ्रूआउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. सो ऐसी चेंजेस जो फंक्शनल हो सकती हैं या स्ट्रक्चरल हो सकती हैं या ऑपरेशनल चेंजेस हो सकती हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डील करती है उसके अगेंस्ट या इन रिस्पेक्ट टू दैट डिफरेंट चेंजेस जो सॉफ्टवेयर में आती हैं उनको मेंटेन करना, उन चेंजेस को कंट्रोल करना, उनके इफेक्ट्स जो हैं उसको मेंटेन करना ताकि बेटर प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सके. These procedures led to approval of the change. Definitely, the change is always approved from the higher authorities. उनको रिपोर्ट की जाती है कि ये इस नेचर की चेंज जो है वो अराइज हो रही है, तो whether it should be practiced by the development team or not. Then recording of those change performed. Recording perform की जाती है, यानी उनकी record keeping of those changes which are performed. And issuing of new software versions and release, ये भी इसी का ये पार्ट होगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का. और रिकॉर्डिंग ऑफ द वर्जन एंड द रिलीज ऑफ द स्पेसिफिकेशंस. Then error can be better handled by the proper or standardized documentation control. It refers mainly to the customer requirement documents, contract documents, design reports, project plans and development standards. जो मेन एक्टिविटीज़ हैं इसमें इंक्लूड की जाती है वो है definition of the control document type, defining of the document type you are using to document your project, your entire project. इसी तरह से स्पेसिफिकेशंस ऑफ द फॉर्मेट और कंस्ट्रक्शन मेथड उसका क्या है, उस वो जो डॉक्यूमेंट आप डेवलप कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट के तमाम एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं. और डेफिनेशन ऑफ रिव्यू एंड द अप्रूवल प्रोसेस. तो अप्रूवल प्रोसेस इज डिफाइंड इन द डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल और रिव्यूज आर आल्सो defined in this document control component. Document control sub component है ये error prevention and improvement component का. अच्छा जनाब, आगे चलते हैं. SQL standard component. सिंपल ये बात है जी, डिफरेंट काइंड्स के स्टैंडर्ड्स
in the very first of this lecture, I talked about the different standards which must be followed by the software development टीम, और वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोजेक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. So the main objectives of this component are utilization of the international professional evaluation, improvement of coordination of the organizational quality system with other organization. तो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कोऑर्डिनेशन है इन द सेंस ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज इन्वॉल्व, इन द सेंस ऑफ बेंचमार्किंग भी आप कह सकते हैं. इसी तरह से एवेल्युएट की जाती है प्रोग्रेस